जब सूरज की आखिरी किरणें महल के गुंबदों पर गिर रही थी, तब राजा त्रिलोकधारी अपने सिंहासन पर बैठे कुछ गहरी सोच में डूब रहे थे। ये वही राजा थे जो अपनी न्याय और अनोखे फैसलों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। दरबार लगा था। राजा ने ऐलान किया, मेरे राज्य में जो भी मेरी 3 शर्तें को पूरा करेगा उसे मैं अपनी बेटी चंद्रलेखा का हाथ और आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन अगर कोई विफल हुआ तो उसकी जान ले ली जाएगी। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, राजा ने ये कैसी शर्त रख दी है? ये किसी का मजाक है क्या? राजा ने अपनी 3 शर्तें बताई। मुझे शंख चाहिए जो बिना फूके बजने लगे, मुझे ऐसी गाय चाहिए जो सोने का दूध दे, एक ऐसा इंसान लाओ जो हर सवाल का जवाब दे लेकिन एक बार भी झूठ न बोले। दरबार में बैठे हर किसी के चेहरे पर चिंता थी, असमंजस था। ये शर्तें पूरी करना तो जैसे पहाड़ उठाने के बराबर था। लेकिन तभी दरबार के पिछले कोने से एक आवाज आई, महाराज, मैं आपकी 3 शर्तें पूरी करूंगा। सबकी नजरें मुड़ी। ये आवाज माधव की थी, जो गांव का एक साधारण किसान था। उसकी उम्र कोई यही खास ज्यादा थी भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की झलक थी। राजा ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ये खेल तुम्हारे जैसे साधारण इंसानों के बस का नहीं है। माधव ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं आपकी शर्तें को पूरा करूंगा, लेकिन वादा करें कि आप अपना वचन निभाएंगे। राजा मुस्कुराया, वादा करता हूँ, लेकिन हारने पर तुम्हारी जान ले ली जाएगी। माधव ने पहली शर्त के लिए जंगलों और पहाड़ों की खाक छानी। एक दिन उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु के हाथ में एक पुराना शंख था। उसने माधव से कहा, यह शंख तो खुद ही बजने लगेगा, लेकिन इसके लिए इसे सही जगह पर रखना होगा। माधव ने साधु को धन्यवाद किया और शंख लेकर दरबार पहुंचा। उसने शंख को महल के मुख्य द्वार पर रखा और इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, महल का दरवाजा खुला, शंख बिना छुए बजने लगा। राजा अवाक रह गया। उसने सोचा, क्या ये सच में इसने पहला इम्तिहान पार कर लिया? अब बारी थी दूसरी शर्त की। माधव ने गांव-गांव जाकर सोने का दूध देने वाली गाय की तलाश शुरू की, लेकिन उसे एक दिन जंगल में एक वृद्ध महिला मिली जिसके पास एक गाय थी। महिला ने बताया, ये गाय साधारण नहीं है, लेकिन जो इसे प्यार और मेहनत से दूहता है उसके लिए ये सोने जैसा दूध देती है। माधव ने गाय को दरबार में लाया। दरबार के बीचों बीच गाय को दुहा और हर किसी ने देखा कि दूध के साथ सोने के कण गिर रहे थे। राजा की भौहें सिकुड़ गई। उसने सोचा, ये युवक मुझे मूर्ख बना रहा है। अब इसकी हार तय है, क्योंकि तीसरी शर्त में इसे कोई नहीं बचा सकता। राजा ने कहा, अब मुझे ऐसा व्यक्ति लाओ जो हर सवाल का जवाब दे सके, कभी झूठ ना बोले। अगर इसमें तुम असफल रहे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। माधव मुस्कुराया और कहा, महाराज, ऐसा व्यक्ति की खोज में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो तो यही है। माधव ने कहा, और वो व्यक्ति आप ही है, क्योंकि राजा कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसकी हर बात न्याय और सच्चाई पर आधारित होती है। आप मेरे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके लोग हंसने लगे। राजा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन वो अंदर से हार मान चुका था। राजा ने कहा, माधव, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से मेरी 3 शर्तें पूरी कर दी। अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। राजा ने अपनी बेटी चंद्रलेखा का विवाह माधव से करवा दिया और आधा राज्य उसे सौंप दिया। चंद्रलेखा ने माधव से कहा, मैंने सुना था कि आप बुद्धिमान हैं, लेकिन आज आपने तो सचमुच साबित ही कर दिया। इस तरह एक साधारण किसान अपनी चतुराई और हिम्मत से राजा बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।